जनरल कंपैरिजन समझना चाहता हूँ एज एन इन्वेस्टर के माइंड। हम एज्यूम करते हैं कि सब कुछ अपन क्लीन ही कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, सब कुछ क्लीन कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो लोग दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट में, उनके पास ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया? देखिए आप किस पर्पस से करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए मेरा सिंपल पर्पस है कि भाई मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंटल्स, दो एंगल लेते हैं, या तो रेंटल्स एक चीज हो गए, या तो रीसेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो दोनों के केसेस में बताइए क्या सही है? रेंटल नो डाउट जो वो लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं खरीदा, मुझे रेंट नहीं आती है, ठीक है। तो जो वो लोग कहते हैं कि भाई आपको 8-10% का रेंटल यील्ड है वहां पे, ठीक है, यदि इतना आ रहा है तो रेंटल ज्यादा है, हमारे यहाँ 5-6% का है, ठीक है। तो ये फर्क तो है, ठीक है। तो जैसे कि बैंक में एफडी में 6% मिल रहा है और कोई आपको प्राइवेट वाला कह रहा है जो 12% देंगे, तो वो वहां हो सकता है। अब ये भी हो सकता है, ठीक है, रियल एस्टेट में ये होता है कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी 10,000 की थी और आप हाइक करके पहले 20,000 की बेच रहे हो, ठीक है ना, और उसी में आप देखते होंगे कोई रिटर्न भी दे रहा है, ठीक है, या मार्केट इस तरह से हमने बनाया, क्रिएट किया, ठीक है, लोगों के पैसे लाने के लिए, दुनिया भर से पैसे दुबई में आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। फैक्ट क्या है वो मैं पूरा नहीं जानता हूं, या मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं जी। पर मैं कहना चाहूंगा हमारे जो आपने कहा रिसेल हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा, अपने इधर ज्यादा, हाँ, वहां एप्रिशिएशन कम है। आप देखेंगे प्रॉपर्टी की भाव कम बढ़ती है, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की भाव ज्यादा बढ़ती है। ये बात तो है। यहाँ पे आपको रेंटल यील्ड कम मिलेगा। मान लीजिए 1 करोड़ की आपने एक दुकान लिया, हो सकता है 6 लाख रुपए साल में आएंगे, लेकिन 1 करोड़ का ये 2 करोड़ हो सकता है अगले 3 साल में हो जाए, हो सकता है 4 साल में हो जाए, हो सकता है 10 साल में 4 गुना हो जाए, 20 साल में 10 गुना हो जाए, और हुआ है, ठीक है। वो कम होगा वहां पे क्योंकि हाई वैल्यू पे है ना, कहीं भी वही नहीं। आप मुंबई में लो, अब कैमेलिया में लो 200 करोड़ का, 20 गुना होगा क्या? चांस कम है, ठीक है। लेकिन जो आप सस्ती प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसके बढ़ने के चांस हैं जी। तो इस लॉजिक से मैं आपको बता रहा हूं, और मैं उनको कह रहा हूं कि चलो मेरे पास 50 करोड़ रुपए है, मैं 5 करोड़ का एक फ्लैट या विला वहां भी ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे पास 1 करोड़ ही है और मैं ख्वाब देख रहा हूं दुबई जाने का, ये गलत है मुझे लगता है। ओके, जब आपने दुकान की बात कही तो इससे मेरे को एक सवाल आया कि ये भी बड़ा मुद्दा चलता है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लिया जाए या रेसिडेंशियल लिया जाए। अब इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। क्या है कि आप अभी किस पोजीशन में हो? यदि मेरे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा मतलब कितना? थोड़ा मतलब यदि मेरे पास 30 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ से कम है, ठीक है, तो मुझे कमर्शियल में नहीं जानी चाहिए। क्यों? इसलिए कि 30 लाख रुपए, एक तो कमर्शियल में हर जगह लोन नहीं है, 30 लाख रुपए में आपको 90% रेजिडेंशियल पे लोन मिल जाता है। 3 लाख रुपए देंगे तो लिवरेज आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपके पास कम पूंजी है ना, जैसा पूंजी रहेगा वैसा ही व्यापार करेंगे ना, ठीक है। लेकिन आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए है, फिर आप कमर्शियल में जाइए। ओके, ये कमर्शियल में एक चैलेंज भी है। अच्छा, आपने कहा एक चीज और मैं बताऊंगा, ज्यादा प्रॉपर्टी क्या बनता है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल? रेजिडेंशियल। क्यों बनता है? क्योंकि लोगों का पहला घर, पहला जो मास का जो सोच है वो रहने के लिए घर लेते हैं। बात सही है, ठीक है ना। पहला मेरा इनकम लगा तो मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं, मैं कहता हूं कि पहला इन्वेस्ट करने के लिए लो। लेकिन मेरे जैसे कितने लोग इस देश में कह रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, पेरेंट्स तो क्या कहते हैं, बेटा नौकरी पकड़ा है ना, पहला एक घर किसी तरह ले लो। हाँ, करेक्ट, ठीक है ना, तो वो घर ही खरीदेगा। तो संख्या जो है घर लेने वालों की अधिक है। ये अभी नोएडा में हम हैं, आप देखिए कि कमर्शियल यहाँ ज़्यादा खाली पड़ा हुआ है, रेजिडेंशियल में ऑक्यूपेंसी आया है, कमर्शियल में आएगा उस अनुपात में अगला 5 साल बाद आएगा। ओके, तो ये भी एक फैक्टर है कि कम पैसा है, पहला प्रॉपर्टी लेना है तो हम रेजिडेंशियल से शुरू कर सकते हैं। यदि मेरे पास बैंडविड्थ अधिक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ है, कमर्शियल में भी हम जा सकते हैं। और भी कम है, एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लो मेरे पास 10 लाख ही है तो जमीन लेना चाहिए, 20 लाख है, 30-40 लाख से कम है तो आपको जमीन लेना चाहिए, शुरू में जमीन से करना चाहिए। अब एक बात बताइए कि यूजुअली ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप फ्लैट ले लेते हो, नॉर्मल फ्लैट ले रहे हो, अगर आप उसको 10-15 साल बाद बेचते हो, अगर लोकेशन ओके शोकेश है, तो डेप्रिसिएशन और दुनिया भर की चीज़ें लगने के बाद आपको उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी जितना आपको एक ज़मीन लेके रखने में मिलेगी। तो आपको ये नहीं लगता कि
एक इन्वेस्टिंग के माइंडसेट से अगर लिया जाए तो ये फ्लैट, बंगले, कमीलियाज इन सबको छोड़ के जमीन लेना बेटर है। आपकी क्या राय है इसमें? बहुत सुंदर आप बात बता रहे हैं। मैं जब यहाँ से रांची गया जी। और पहले तो कुछ दिन दूसरे के लिए काम किया, शुरुआत जो किया मैं जमीन बेचने से, जमीन खरीदने से। अच्छा। मैं फ्लैट भी तो खरीद सकता था, फ्लैट भी तो बना सकता था। जी। शुरू हमने भी जमीन से किया और उल्टा उस समय मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी दिल्ली में था सारा बेचा। वो सब रेंटल प्रॉपर्टी था। शुरू में क्या हुआ कि मैं रेंटल क्रिएट किया, चलो रेंट लेंगे। मुझे लगा यार इतना रेंट से तो अपना काम चल नहीं रहा, अपना गोल थोड़ा बड़ा हो गया। तो इस सब को फिर मैं जमीन में इन्वेस्ट किया, ठीक है। क्योंकि वास्तविकता है कि जमीन यदि आप डेवलपिंग एरिया में, अब लोग गलती क्या करते हैं, जमीन तो बढ़ता है लेकिन लोग 90% गलती क्या करते हैं, मेरे घर के बाजू वाला जमीन बिक रहा है ना, वो लेंगे और 5 गुना कीमत पे लेंगे। जी। ठीक है जी। तो वो नहीं बढ़ेगा। उससे तो बढ़िया आप एक दुकान ले लो, एक बना हुआ मकान ले लो, कम से कम रेंट देगा। वो खाली प्लॉट किसी काम का नहीं है। अभी बढ़ेगा, 20 साल बाद ना बढ़ेगा। तो आपको निवेश करना है, आप अपने ही सिटी में करो। आप यदि बाहर दुबई नहीं जा सकते, आप 1000 किलोमीटर नहीं जा सकते, तो जाना चाहिए भाई। 2 घंटे में अब इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो आप जाना चाहिए। जैसे मैं रांची चला गया, तो आप ऐसे जगह जाओ और वहां डेवलपिंग एरिया देख करके वहां जमीन में निवेश करो तो ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, लेकिन किसी को रहने के लिए लेना है, फिर वो डेवलपिंग एरिया, साइड एरिया में नहीं जाना चाहिए, फिर अच्छे सोसाइटी में रहना चाहिए। ओके।